27 जनवरी 2023 को ग्रोवर साहब को फोन किया था। मुझे पता चल गया था भी जबरदस्ती वसीयत लिखा रहे हैं। इन किसी को पता नहीं लगने दिया। महाराज जी मेरे अकेले से मिले और उन्होंने कहा कि मेरे साथ धक्का हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, पर एक बार तुम मत बोलना। चाहते थे भाई मेरे गुरु की गद्दी बदनाम ना हो, तो वो चुप कर गए और ये ब्लैकमेल करता था। सिरसा के जगमाल वाली डेरे में गद्दी को लेकर चल रहे विवाद में अब एक और नया मोड़ सामने आया है, जिसमें स्वर्गीय संत बहादुर चंद वकील साहब के गांव के रहने वाले अमर सिंह बिश्नोई ने फेसबुक पर लाइव आकर मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं। अमर सिंह ने कहा कि लाल डायरी में 1 जनवरी 2023 की लिखी वसीयत गलत है। संत वकील साहब ने डेरे की वसीयत 2020 में ही लिख दी थी और उससे जुड़ी डायरी अभी तक सामने नहीं आई है। सच ये है कि संत वकील साहब ने उसी डायरी में जो वसीयत लिखी थी वही गद्दी का असली हकदार है। एक कदम फल एक यज्ञ के बराबर होता है, वो सतगुरु बॉडी से किया है, बाकी खुद तो यही है ना। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, एक तो दीनता शांति से सब भजन सिमरन करें और मतलब डेरा ना छोड़े। डेरा किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, डेरा पूरी साध संगत का है। और दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात पे लगा हुआ हूँ, इस बात की सच्चाई निकालने पर लगा हुआ हूँ भाई ये गद्दी क्या कैसे है, लिखी गई है, क्या चीज़ है क्या नहीं। मैं आपको एक इसमें खास बात बता देता हूँ कि 2020 के अंदर सबको पता है महाराज जी ने मेरे से 1 घंटे अलग से मुलाकात की थी। तब मैंने महाराज जी को बातों बातों में ये पूछा था कि महाराज जी कोई आगे का इशारा कर दो भाई, कोई हमारे पीछे बच्चे होंगे, बेटे पोते पोतियाँ होंगी, तो हम किसके पीछे लगाएंगे। तब महाराज जी ने ये बोला था 2020 में कि अमर सिंह हमने डायरी में लिख दिया है गद्दी का। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ और डेरे के ट्रस्ट से ये मांग करता हूँ कि 2020 वाली डायरी दिखाई जाए, उसमें जिसका नाम है वो सही गद्दी का हकदार है, उसमें कोई दो राय नहीं। 2020 की डायरी महाराज जी ने मुझे दिखाई भी थी, उनकी लिखाई पहचानता हूँ मैं, उस डायरी को पहचानता हूँ, ठीक है। हाँ उस टाइम नाम छुपा लिया था मेरे से, वो संतों की मर्जी होती है। देखो उस टाइम इतना नहीं पूछा जा सकता, मैंने तो हिम्मत करके इतना पूछ लिया था। तो 2020 की जो बाबा जी की डायरी है ना, उस डायरी में बाबा जी ने वसीयत लिखी हुई है और उसमें किसका नाम है, इसलिए ये मैं प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, डेरे के ट्रस्ट से भी वो 2020 की बाबा जी की लिखी हुई वसीयत है ना वो दिखाइए, उसमें किसका नाम है। उसमें जो नाम है ना वो सही गद्दी का हकदार है। वहीं अमर सिंह ने कहा कि उस समय संत वकील साहब से उनकी करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि डेरे की वसीयत उन्होंने डायरी में लिख दी है। उन्होंने जिसके नाम वसीयत लिखी वही उस गद्दी का असली वारिस है। अमर सिंह ने डेरा प्रेमियों से अपील की है कि डेरा किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं, बल्कि ये डेरा तो संगत का है, इसीलिए ये डेरा ना छोड़ें, डेरे में आकर सिमरन जरूर करें। वहीं इस मामले में महात्मा बीरेंद्र सिंह ढिल्लों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये लिखाई, ये आप इनकी फोटो खींच के भी फोटोकॉपी चाहिए, फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। ये उन्होंने है ना हाथ से लिखी है जी। हाथ से लिखने के बाद ये 1 पेज 2 पेज 3 ये पेज, तारीख 1/1/2023 को, ठीक है जी, अपने हाथ से लिखी। अपने हाथ से लिखने के बाद सुमेर लाल जी उनकी बेटी है, एक उनकी बेटी एडिशनल सेशन जज लुधियाना के अंदर है, तो उनको बुलाया, हमारे ट्रस्टी को बुलाया, एक सौरव मल्होत्रा दिल्ली का एडवोकेट सत्संगी है उसको बुलाया, उनको ये डायरी दी भी ये वसीयत तैयार कर दो। उसके बाद वसीयत तैयार करके लेके आए और उन्होंने सारों ने साइन की। साइन करने के बाद ये वो लड़का लेके नहीं आ गया, देना फिर वैसे दे देना, छोड़ना।
ये देखो जी 28, ये कितने जनवरी की बात थी? 1 जनवरी को तो उन्होंने हाथ से लिखी। हाथ से लिखने के बाद 28 जनवरी को इन सबको बुलाया, ये कच्ची वसीयत लिख दी भाई, रजिस्टर्ड करवानी विल कोई ज़रूरी नहीं होती, 2 गवाह आप रख सकते हो, ठीक है जी। लेकिन मुझे इतने टाइम बाद उजागर क्यों नहीं किया? इसके भी मैं अभी आंसर देता हूँ, पहले आप ये चीज़ देख लो, ठीक है जी। ये होगी, फिर उसके बाद फिर ये रजिस्टर्ड करवा दी गई, ये कराई 17/2/2023 को दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये आप ये देख सकते हो, इसके नंबर वगैरह, फ़ोटो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। इसकी कॉपी चाहिए मैं कॉपी दे दूँगा आपको, ये देख लो। ये एक दिन में नहीं, ये सारी प्रक्रिया हुई, इसके अंदर 3-4 जैसे 1 जनवरी को ये करेगी, फिर 28 जनवरी के आसपास ये हुई, और 17 फरवरी के पास ये हुई। अगर कुछ ऐसा ज़बरदस्ती करने का कोई वो होता तो आदमी आनन फानन के अंदर 1 या 2 दिन में करता है। उसके बाद महाराज जी के दोस्त हैं सुमेर लाल जी, उनसे महाराज जी डेली बात करते थे, अगर कुछ ऐसी बात होती तो बता देते। अगर कोई आदमी किसी को प्रेशर में रखता है तो वो 30-25 साल तक कि आप किसी के साथ नहीं रह सकते, आपकी झूठ का पर्दाफाश कहीं न कहीं ना बहुत जल्दी हो जाता है। आपको बता दें कि 1 अगस्त को संत वकील साहब का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। जब संत वकील साहब का पार्थिव शरीर संस्कार के लिए डेरा जगमाल वाली लाया गया तो संस्कार से पहले गद्दी को लेकर अमर सिंह ने सवाल उठा दिया था। वहीं संत वकील साहब का चहेता बीरेंद्र ढिल्लो जैसे ही गद्दी के पास पहुंचा तो अचानक से वहां पर फायरिंग शुरू हो गई। इससे साफ जाहिर है कि दाल में कुछ तो काला है। 27 जनवरी 2023 को ग्रोवर साहब को फ़ोन किया था, मुझे पता चल गया था भी ज़बरदस्ती वसीयत लिखा रहे हैं, तो मैंने ग्रोवर साहब को फ़ोन किया, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और ग्रोवर साहब भी यहाँ है, अगर पूछना चाहो तो पूछ लो। फिर इन्होंने बात टाल दी, मुझे गुस्सा आ गया। मैं दूसरे दिन दिल्ली चला गया महाराज जी के पास। महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने मेरे को जाते ही पहले दर्शन दिए और फिर मेरे को फ़ोन किया, बोले अमर सिंह तेरे को बोले जो शब्द बोलने हैं वही बोल रहा हूँ, तेरे को सब माफ़ी है और फिक्र ना कर, हम तेरे को बता देंगे। फिर मेरे मन में ये भावना रह गई जी भी मैं महाराज जी से अकेला नहीं मिल पाया। फिर 10 मिनट बाद आदमी आया और महाराज जी इन किसी को पता नहीं लगने दिया, महाराज जी मेरे अकेले से मिले और उन्होंने कहा कि मेरे साथ धक्का हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, पर एक बार तुम मत बोलना। मेरे को रोक दिया था ये बात। और यहाँ डेरे में मैंने स्टेज पे एक जो बाबा जी का आगू है, लॉकडाउन के टाइम बाबा जी के ये पास नहीं लगने देते हैं। बाबा जी ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया, मैंने कहा जी लॉकडाउन में डेरा तो बंद है, बोले तू आ हम खुलवाएंगे गेट। मेरे लिए इन्होंने गेट खुला दिया और फिर ये कहने लगे, इन्होंने ये लकड़ियों का लगा रखा था, वो आके भी महाराज जी कोई नज़दीक ना आ जाए, और शिवहरी कहने लगा भी इसके आप नज़दीक मत आना। ऊपर से महाराज जी आते आए, मेरे को देखते ही बोले अमर सिंह आ गया गई। मैं हाँ जी, कहते आजा फिर उठते चलिए। तो जब वीरेंद्र साथ जाने लगा तो इसको जाने नहीं दिया। फिलहाल मामले में गहनता से तफ्तीश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि अमर सिंह द्वारा फेसबुक लाइव में आकर कही गई बातें कितनी सच साबित होती हैं। कालांवाली से श्रवण प्रजापति, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।